बच्चे आपकी हमने पिछली जो क्लास थी उसमें किया था पीरियोडिक टेबल्स को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे बेसिक्स फॉर ए पीरियोडिक टेबल। तो क्या क्या बेसिक है आपके पीरियोडिक टेबल के लिए हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज योर पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है बच्चे, द पीरियोडिक टेबल इज ए टेबुलर अरेंजमेंट। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है वो टेबुलर अरेंजमेंट्स होती है। तो वो किसकी अरेंजमेंट्स होती है, वो हमारे केमिकल्स की अरेंजमेंट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब जो हमारे एलिमेंट्स हैं हम उनको रखते हैं। तो उसकी वजह से फिर उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, मतलब एक ऑर्डर में रखते हैं प्रॉपर इन वे में। जैसे जो आपका स्कूल होता है, जब भी आप स्कूल में पढ़ते हो तो पहले आप फर्स्ट क्लास में होते हो, सेकंड क्लास में होते हो, थर्ड क्लास में होते हैं। ऐसी जो केमिकल्स एलिमेंट्स हैं हम उनको टेबुलर अरेंजमेंट में रखते हैं अकॉर्डिंग टू अटोमिक नंबर। तो हम उनके अटोमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको एक अरेंजमेंट देते हैं। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को, मतलब हम जो अरेंजमेंट देते हैं उनको बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। तो इन देयर प्रॉपर्टीज इन विच एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम्स, तो इनमें कॉलम बने होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं। ठीक है, तो जिनकी मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एक ग्रुप में डिफाइन कर दिया जाता है। मतलब उनको एक ग्रुप जो है, मतलब एक पूरी कॉलम दे दिया जाता है, ग्रुप दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारे पीरियोडिक टेबल में और क्या क्या चीजें हैं डिस्कस करने वाली। तो बेसिक सबसे पहले तो आपने ये डेफिनेशन ही याद करनी है कि जो पीरियोडिक टेबल है उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। तो हम जो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, बार बार एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम उनको कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो इनकी कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बेसिकली आपने इसमें याद रखना है कुछ चीजों को। तो हम जो पीरियोडिक टेबल है उसको बेसिकली इन चीजों में मतलब क्लासिफाइड करते हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मेटल्स में करोगे, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। तो ये सारी टर्म्स आपने सुनी होंगी। ठीक है, तो और रिप्रेजेंट एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये सारी क्या है, पीरियोडिक टेबल्स की क्लासिफिकेशंस की टाइप्स। तो मतलब ये सारे चीजें होती हैं पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो जैसे आप स्कूल में क्लास में होते हो तो कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई कैसे होता है, तो उनकी मतलब वो क्लासिफिकेशन है। तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये सारी क्या है, हमारे पीरियोडिक टेबल्स की क्लासिफिकेशंस है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे कैसे हम पीरियोडिक टेबल को और कैसे कैसे मतलब कैसे मतलब उसको डिफाइन करते हैं और कैसे हम उनको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक टेबल में, तो कैसे उसमें मतलब हम बात कर रहे थे ग्रुप्स होते हैं, तो पीरियड्स होते हैं, तो हम उसको कैसे मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको शो करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, तो पीरियोडिक टेबल में बेसिकली क्या होते हैं, 7 जो होते हैं पीरियड्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें ये देखो मैंने शो किए हुए हैं बच्चे, ये देखो ये 7 पीरियड्स है। ठीक है, तो ये देखो 1, 2, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे पीरियोडिक टेबल के, ये देखो 1, ठीक है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दीज आर दी आवर पीरियड्स फॉर ए पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज 18, इसमें ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो जैसे अब स्कूल में 12 क्लासेस होती हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके क्या है, 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो 7 इसके पीरियड्स हैं। तो पीरियड्स को हम ये डाउनवर्ड की तरफ लेते हैं। ठीक है, ऐसे लेते हो आप, ये ऐसे मैंने एरो शो किया हुआ है, आप देख पा रहे होगे कि ये देखो इस तरफ लेते हैं हम डाउनवर्ड की तरफ। तो जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनको जैसे हम ऐसे इस तरफ क्रॉस की तरफ, इस साइड की तरफ डिफाइन करते हैं, जैसे फर्स्ट, 2, 3, 4, 5। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज सेम है जिस जिस एलिमेंट्स की, तो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो हमारे है एलिमेंट्स, उनको रखा गया है उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा इसमें मतलब कैसे कैसे हमने उसके ग्रुप्स वगैरह में डिफाइन किया हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चे, इसमें हम पीरियोडिक टेबल्स को, इसके जो एलिमेंट्स हैं, तो उसको हमने कुछ ब्लॉक्स में भी डिफाइन किया हुआ है। तो जो पीरियोडिक टेबल्स हैं, तो उसको आप कुछ इसके ब्लॉक भी होते हैं। तो जैसे हम उनकी प्रॉपर्टीज की तो हमने बात कर ली कि उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम उनको उस प्रॉपर्टीज में कैसे कंसीडर करते हैं, क्यों कंसीडर करते हैं,
तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये मैंने रफ सा स्केच बनाया हुआ है पीरियोडिक टेबल का। तो इसमें आप देख रहे होगे कि मैंने कुछ कलर्स शो किए हुए हैं। तो कलर्स में आप देखो तो मतलब फर्स्ट मैंने एस ब्लॉक का कलर शो किया हुआ है, पी ब्लॉक का ग्रीन कलर शो किया है, और लाइट स्काई मतलब स्काई का कलर मैंने शो किया है डी, और ये ऑरेंज कलर एफ ब्लॉक का शो किया हुआ है। तो ये मेरे कहने का ये मतलब है कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है वो फर्स्ट टू में एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे देखो, आप देख पा रहे होंगे, तो ये देखिए फर्स्ट जो मतलब यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक हमने लिया हुआ है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो हम इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो ये देखो, ये सारा जो ब्लू वाला पार्ट है स्काई ब्लू कलर का, तो हम इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लेते हैं। मतलब डी ब्लॉक, मतलब इसको डी ब्लॉक बोल सकते हो आप, ठीक है। और ग्रीन वाले जो है ये इस तरफ, हम इनको जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। तो इनको एस पी मतलब एस पी डी, ठीक है, दीज आर एफ, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और ये देखो एक जो यहाँ पे होता है हीलियम, तो हीलियम में भी, हीलियम को भी हम एस ब्लॉक में कंसीडर करते हैं। इसको तो मैं बताऊंगी इसको आपको क्यों करते हैं कंसीडर, क्योंकि जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बिल्कुल एस ब्लॉक की तरह ही होता है। तो इसीलिए इसको हीलियम्स को भी एस ब्लॉक में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो नीचे है जो एफ ब्लॉक, ठीक है, ये हमारा एफ ब्लॉक है, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद करना है कि थ्री जो फोर है इसके ब्लॉक है एस पी डी एफ, ठीक है, ऐसे इसका ऑर्डर होता है। तो जो हमारा जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे एस है इसमें मतलब टू होते हैं, तो मतलब वन एस, तो इसमें टू लिए हुए हैं, हमारे पास टू है ना, इसमें आप देख पा रहे होंगे टू ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि कहाँ से लेके कहाँ तक इनके ग्रुप्स बने हुए हैं। तो बेसिकली आप बोल सकते हो, जैसे मैं आपको शो करती हूँ कि ये देखिए आप, तो ये देखो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनको सभी को मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे। तो आप प्रॉपर देख पा रहे होंगे क्लियरली कि कैसे कैसे उनको मतलब हम कैसे कैसे शो कर सकते हैं कि जो पी ब्लॉक के हैं एलिमेंट्स और एफ एफ के हैं, तो डी के, इन सभी को शो किया हुआ है। तो ये देखो फर्स्ट जो एस ब्लॉक है उसमें क्या होते हैं टू, हमारे पास क्या है टू ग्रुप्स ही हैं उनके, ठीक है। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनके हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो जो डी ब्लॉक है आपने ये बात याद रखनी है, तो डी ब्लॉक के 10 आएंगे, ठीक है। फर्दर आप देख पा रहे होंगे पी ब्लॉक के हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसके सिक्स होते हैं। तो ये देखो एफ ब्लॉक के ओनली टू है, ठीक है। तो ये इसकी मतलब जो आपको एक स्पेशल बात बताती हूँ एफ ब्लॉक के बारे में। तो जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं हम उसको उनको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी कैटेगरी लेंथेनाइट्स, ठीक है, एस्टेनाइट्स। तो इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से इनको लेंथेनाइट्स और एस्टेनाइट्स में मतलब डिफाइन किया जाता है, उनमें हम मतलब रखते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है, इसको आप मैजिक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। आपने ये सीरीज याद रखनी है 2 10 6 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टू इसमें आपके पास और 10 इसमें, ठीक है। और पी ब्लॉक में आपके पास 6 आ रहे हैं और इसमें आपके पास टू, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको इजी मतलब ट्रिक से। तो ये आपका बेसिक है पीरियोडिक टेबल का, इसको आपने अच्छे से मतलब याद करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका पीरियोडिक टेबल तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक को मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ। तो मतलब कैसे कैसे उनके एलिमेंट्स को, जैसे वन एस टू एस, तो ये तो हमने पहले तो बात की थी कि हमारे जो ग्रुप वाइज है ये कैसे चलता है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये पीरियड्स वाइज हम इनको कैसे लिखते हैं। तो पीरियड्स वाइज बच्चे आप इसको लिखोगे वन एस, तो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन एस, टू एस, थ्री एस, फोर एस, फाइव एस, सिक्स एस, सेवन एस। जैसे आप देख रहे हो डॉन डी ग्रुप आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और इनके जो सेल्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जो उनके जो है शेल्स भी एस ब्लॉक जैसे हैं, तो वो भी एस भी इंक्रीज करता जाएगा। डी ब्लॉक में आप देख सकते हो 3D 4D 5D 6D, ऐसे ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, 2P 3P 4P 6
तो ऐसे मतलब ये 6p तक चलता है, और एफ ब्लॉक में 4f और 5f, क्योंकि इसमें दो ही होते हैं, तो ये इसमें दो ही रहेंगे। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, और इसको अच्छे से आपने मतलब याद करना है। तो क्योंकि यही आपका सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग है प्रोडिक्ट टेबल का, तो अगर आपको ये क्लियर होगा तो ही आप आगे प्रोडिक्ट टेबल को बिल्कुल प्रॉपर वे में याद कर पाओगे, ऑर्गेनाइज कर पाओगे। तो नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस टॉपिक में आप देखोगे कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे, हम उनको कैसे मतलब क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे मतलब अभी तो हमने बात कर लिया कि ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ये होता है वो होता है। तो अभी जो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ऐसे तो नहीं है कि सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है, हम उनको सभी को ऐसी लिख देंगे या सभी को कुछ भी। तो क्या है, तो उनकी फर्दर भी कैटेगरीज में मतलब फर्दर भी उनको डिफाइन किया गया है, कैसे मतलब उनको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो वो आगे उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है मैं आपको बताती हूँ। तो आगे देखिए, आप इनको ऑर्गेनाइज किया गया है एक प्रॉपर वे में। जैसे मान लो आप देखो एल्कली मेटल, इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें ये देखो एल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, लेंथेनाइट्स, एस्टेनाइट्स, मतलब ऐसे लिखा हुआ है। तो इनको ये इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग लिखा गया है बच्चे। तो इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि कुछ किसी को हेलाजन से लिखा गया हुआ है। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स, एल्कलाइंस, तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होते हैं जो जिनको ऑरेंज कलर में शो किया गया, दीज आर दी एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो इनको मतलब लिथियम से लेके यहाँ तक जो है सेकंड टू सेवन पीरियड तक जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट मतलब जो ग्रुप के, तो उनको एल्कली मेटल से डिनोट किया गया है। तो जैसे देखो कलर्स वाइज दिया गया है, जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो आप देखते हो कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी कलर्स होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही पीरियोडिक टेबल में कलर्स का यूज किया जाता है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को ये देखिए सेकंड से लेके सेवन तक ये वाले सारे मतलब इस कलर में शो किया गया, दीज आर दी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये देखो येलो पार्ट में आपके पास जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनको लैंथेनाइट्स, एस्टेनाइट्स जैसे हमने डिस्कस किया था। तो ट्रांजिशंस मेटल्स, तो ये देखो ब्लू में आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे इनको ट्रांजिशंस मेटल्स लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज अदर मेटल्स, तो जो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये वाले जो सारे मेटल हैं उनको अदर मेटल की कैटेगरी में कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट वन इज मेटलॉइड्स। तो जो मेटलाइड्स है इनको यहाँ से लेके आप देख पा रहे होंगे ग्रुप 13 से लेके ग्रुप मतलब जो हमारा है 16 तक लिया गया है इनको। तो नेक्स्ट इज आपको मेटलॉइड्स के बारे में पता होगा कि जिनकी प्रॉपर्टीज ना तो मेटल्स की होती है ना नॉन मेटल्स की, मतलब इन बिटवीन प्रॉपर्टीज होती है, दोनों की प्रॉपर्टीज वो कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड्स। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल CNO PS, तो ये सारे आप इनको तो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में कंसीडर करोगे। तो लास्ट वन इज टू, जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज आप देखोगे, इनकी बार बार आप देखोगे। नेक्स्ट इज, तो जो लास्ट है हमारा ग्रुप 17, तो इनको सभी को क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। तो आप बार बार इनकी प्रॉपर्टीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन ये सारी टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जब भी पीरियोडिक टेबल को पूरा डिटेल में करेंगे। तो जो लास्ट है 17, मतलब इनको पीरियोडिक मतलब हेलोजेंस बोला जाता है। तो जो लास्ट है हमारे, दीज आर दी नोबल गैसेस। तो जो नोबल गैसेस होती हैं इनका क्या होता है, एक कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इनको किसी के साथ बॉन्डिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे देखो लास्ट में इनको शो किया गया है। तो नीचे आपको पता है लेंथेनाइट्स और एस्टेनाइट्स, तो मैंने आपको ऑलरेडी ये वाले पहले ही बता दिए हैं, ग्रीन वाले हमने। एस्टेनाइट्स हैं हमारे जो एफ ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपने इतना बेसिक इसका बच्चे लर्न करना है। नेक्स्ट मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी इसके नेक्स्ट पार्ट की, इसमें हम इनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।